सो क्या तुम्हें भी ब्लेंडर में घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए, वो भी एक सिंपल से सीन के, और जो इसका रिजल्ट निकलता है वो भी इतना अपीलिंग नहीं लगता। सो वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज हम लोग इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे कि आप लोग को रेंडर करते टाइम कौन सी सेटिंग्स रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने एक सिंपल सा सीन ले लिया है फ्रॉम ब्लेंडर किट एंड आज हम लोग इस सीन पे रेंडर सेटिंग्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सैंपल्स क्या होते हैं और रिजोल्यूशन क्या होता है। तो सैंपल्स क्या होते हैं? सैंपल्स आर बेसिकली अ मेथड ऑफ ब्लेंडर टू रेंडर। ठीक है, मतलब उसमें एक फ्रेम पे वो लोग बहुत सारे पिक्सल्स ऐड करते जाते हैं एंड उसको मोर शार्पनेस देते जाते हैं। ठीक है, उसको डिटेल्स देते जाते हैं एंड उसी प्रोसेस को ब्लेंडर कहता है सैंपल्स। ठीक है, सो अगर आप लोग सैंपल्स बढ़ाते हो तो वो ज्यादा पिक्सल्स ऐड करेगा, ज्यादा डिटेल देगा, दैट्स इट, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ मिथ। एंड सेकंड होता है आप लोग का रिजोल्यूशन, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ यू हैव वॉच्ड मूवीज, सो मूवीज मोस्टली आप लोग देखते रहोगे इन 1080p, बट कभी अगर आप लोगों ने 4K मॉनिटर पे 4K मूवी देखी है, सो दैट इज समथिंग क्रेजी। ठीक है, सो रिजोल्यूशन का बहुत बड़ा खेल रहता है एंड यही एक मिस्टेक की वजह से मोस्ट ऑफ लोगों को उनके जो रेंडर्स निकलते हैं वो पसंद नहीं आते, इतना अपीलिंग नहीं लगते, इतने शार्प नहीं लगते। सो आते हैं एक एक करके सारे सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले एक सेटिंग्स कर लो कुछ भी चीज चालू करने से पहले, जो कि है एडिट, प्रेफरेंसेस, सिस्टम एंड यहाँ पे ऑप्टिक्स पे क्लिक कर लो एंड देन एनवीडिया का जो भी आप लोगों का ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर नहीं, ठीक है, ये मेरा प्रोसेसर है, जो भी आप लोगों का ग्राफिक कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मेरे पास है RTX 3050 Ti। ना आपके पास इससे लोअर वर्जन ग्राफिक कार्ड रहेगा, इससे हायर वर्जन ग्राफिक कार्ड रहेगा, डजंट मैटर, क्योंकि जो वैल्यूज मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ ना, वो मोस्टली सारे कंप्यूटर्स में अच्छे से वर्क करने चाहिए। हम लोगों ने सेटिंग्स कर दिया और बता दिया कि भाई ब्लेंडर देखो हमारे पास ग्राफिक कार्ड है और वो है ये वाला, तो वो अब समझ चुका है। लेट्स कम टू सैंपल्स। मोस्टली मैंने 64 रखा है, मोस्टली यहाँ पे सैंपल्स रहते हैं 4096। ब्लेंडर बाय डिफॉल्ट आपके सीन में जो रेंडर सैंपल्स है वो 4096 करके देता है। क्या इसका लॉजिक बनता है, क्या है इसका, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, आज तक पता नहीं चला। सो मैं इसको कम करूंगा टू अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। यू नो, कुछ लोग कहते हैं कि यार 200 सैंपल्स पे रेंडर करके देखते हैं, 300 पे रेंडर करके देखते हैं, ठीक है, बट फिर भी उनको वो क्वालिटी नहीं मिलती है ना, वो जूम करते रहते हैं बट उनको वो ऐसा क्रेजीनेस नहीं मिलता। सो लेट मी शो यू। मैं अब रखूंगा इसको 264 सैंपल्स मैंने रख दिए एंड बिना कुछ चेंज किए इन द रेंडर सेटिंग्स मैं सिंपली जाऊंगा रेंडर इमेज। तो मैंने 264 सैंपल्स रख के रेंडर किया एंड इट टुक मी 56 सेकेंड्स, जो कि अराउंड 1 मिनट है, एंड उसने ये मुझे आउटकम ला के दिया है, विच इज आई मीन सेटिस्फैक्टरी कि हाँ चलो अच्छा दिख रहा है। बट क्या होगा मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर कुछ डिटेल्स दिखानी अपने रेंडर में, फॉर एग्जाम्पल इस रेंडर में ये रहा वो केबल, ये देखो, ये जो केबल है यार, ये मतलब लग भी रहा है केबल है ना, समझ में भी नहीं आ रहा कि ये केबल है, क्योंकि ये 264 सैंपल्स पर रेंडर करके भी ऐसा रिजल्ट दे रहा है। सो इज दिस एक्सेप्टेबल? मे बी यहाँ पे भी एक उन्होंने सॉकेट दिया था, ये देखो, ये सॉकेट भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। सो कभी कभी होता है ना कि अगर आप लोग आर्किटेक्चरल कुछ बना रहे हो और आपको चाहिए कि आपके जो रेंडर्स रहेंगे वो जूम इन करें और लोगों को डिटेल्स दिखे, है ना, कि ऐसा वो जूम इन करते जाए और उनको डिटेल्स एकदम दिखते जाए, एकदम शार्पनेस दिखती जाए। सो ये अचीव करने के लिए आपके प्ले में आता है रिजोल्यूशन। सो ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसको चाहे 4000 सैंपल्स पे भी रेंडर कर लो, ये ऐसा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि उसके पास इतना डेटा ही नहीं है दिखाने के लिए, है ना, बिकॉज वी हैव रेंडर्ड इट ऑन अ 1080p पैनल, 1080p सेटिंग्स, यानी 1920 1080 ये रिजोल्यूशन पे हम लोगों ने इसको रेंडर किया एंड इस वजह से उसके पास इतना डेटा ही नहीं है कि वो इसके डिटेल्स दिखा पाए। दैट्स द रीजन। सो इसको फिक्स करने के लिए बंद करो एंड आई विल गो डाउन एंड मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर छोटे से ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये आपको दे देगा बहुत सारे प्रीसेट्स जो कि ब्लेंडर पहले से ही आपको देता है फॉर रेंडर। सो हम लोग रेंडर करते हैं मोस्टली HDTV 1080p पे, बट अब मैं इसको रेंडर करूंगा टू 4K UHD TV 2160p। इस पे क्लिक करो एंड ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स हो जाएंगे। देन परसेंटेज, सो परसेंटेज मैंने 100% रखा था, जो कि ऑफ कोर्स वैलिड है, लेकिन क्या आप लोगों को पता था कि इसको मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। सो मे बी अगर मैं इसको 100 से 200 कर दूंगा, सो ये और भी क्रेजी लेवल की आपको रिजल्ट्स देगा। सो ये सेटिंग्स करने के बाद मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू रेंडर एंड मैं अब 264 सैंपल्स को आधे का भी आधा कर दूंगा।
सो 264 इज, मैंने कहा कि बहुत लार्ज वैल्यू है, सो मैं 264 को आधा यानी 128 उसका भी आधा यानी 64 कर दूंगा। सो मे बी 64, अगर मैं 32 सैम्पल्स भी करूँ तो भी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है, बट इट विल टेक सम टाइम, है ना, कि अगर आप देखो हाई क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा बहुत टाइम लेना पड़ेगा। सो रेंडर पे जाऊंगा एंड रेंडर इमेज करूंगा एंड वेट फॉर सम टाइम। सो हियर इट इज, रेंडर होने के बाद इट टुक मी 4 minutes 30 seconds टू रेंडर एंड ये रहा आप लोग का रिजल्ट। मतलब कुछ डिफरेंस दिख तो नहीं रहा है। लेट मी शो यू दैट प्लग नाउ। सो ये देखो भाई, लग रहा है ना, दिख रहा है भाई कि हाँ एकदम हाई क्वालिटी रेंडर है भाई, कितना ही जूम इन कर लो एकदम मतलब क्रेजी लेवल पे दिखेगा, और वो भी 64 सैम्पल्स पे। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज कि ये बहुत टाइम लेता है, लाइक 4 minutes 30 seconds फॉर 1 frame इज टू मच। लेट मी फिक्स दैट। सो क्या करेंगे, कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं हम लोग जो कि आप लोग भी अपने ब्लेंडर में कर सकते हो टू रिड्यूस योर रेंडर टाइम। मैं इसको बंद करूंगा एंड देन I'll go to render settings। अब यहां से आपको लाइट्स में आ जाना है एंड लाइट ट्री, ये एक एनेबल्ड सेटिंग रहती है रेंडर में जो कि आपके सीन को जिसमें बहुत सारी लाइट्स हैं उनको हेल्प करती है रेंडर करने के लिए, बट rather than हेल्पिंग ये ज्यादा टाइम ले लेती है। तो इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा नहीं अगर आप लोग इसको अनटिक भी कर देते हो। सो मैं इसको अनटिक कर दूंगा एंड आई विल लीव द वैल्यू एज इट इज। मैं जाऊंगा थोड़ा और नीचे एंड देन मैं खोलूंगा फिल्म को। नाउ फिल्म में आपको दिखेगा पिक्सल फिल्टर जो कि 1.50 पिक्सल्स पे सेट है, विच इज अगेन अ बिट ऑफ ऑफ वैल्यू। 1.5 पिक्सल्स मतलब पिक्सल की बेसिकली जो फिल्टर साइज रहती है उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग। सो उसको मैं कम करके फ्रॉम 1.5 मैं इसको कर दूंगा ओनली 1। दिस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर render time but it will give you some good results। and the last setting जो आपको करनी है कि परफॉर्मेंस में आ जाओ एंड यहाँ पे persistent data इस पे टिक कर देना। now while rendering a big मतलब मूवी, समझो आप रेंडर कर रहे हो आई डोंट नो 200 फ्रेम्स, ठीक है। सो क्या होता है कि 200 फ्रेम्स रेंडर करते टाइम कि हर टाइम एक फ्रेम उसने रेंडर किया और एक फ्रेम में रेंडर करने के पहले वो सारा डेटा जो है सीन का वो कलेक्ट करता है फिर रेंडर करता है, ठीक है। और 200 फ्रेम्स है तो वो 200 बार डेटा कलेक्ट करेगा, मतलब ऐसी खाली फुकट। सो इसी को फिक्स करने के लिए पर्सिस्टेंट डेटा आता है कि अब ये सीन है और इसको मैं सिर्फ जूम इन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस सीन में भाई रेंडर करने के लिए आप लोग को हर फ्रेम के लिए पर्सिस्टेंट डेटा नहीं चाहिए एंड दैट्स द रीजन कि मैंने पर्सिस्टेंट डेटा को टिक किया है। सो अगर आप लोग एनिमेशन रेंडर कर रहे हो तो इसको टिक करके जरूर करना, आप लोग का बहुत टाइम सेव होगा। सो दैट्स ऑल द सेटिंग्स यू हैव टू डू रेंडर इमेज। So there is your render। So सिर्फ 4 minutes and ये रही रेंडर की क्वालिटी। So you can check it out भाई, कितना क्रेजी आया है। So this is for them जिनको हाई क्वालिटी रेंडर्स चाहिए थे। जिनको हाई क्वालिटी रेंडर्स नहीं चाहिए बट टाइम कम चाहिए, तो उसके लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे आके अगेन इस पे क्लिक करके HDTV 1080p पे क्लिक कर सकते हो एंड देन सैम्पल को थोड़ा बहुत बढ़ा के यू कैन रेंडर इट विथ ऑल सेटिंग्स जो मैंने बताए थे उनको डिसेबल करके। जैसे कि आपको लाइट ट्री को डिसेबल करना है, देन पिक्सल फिल्टर को 1.5 से 1 करना है एंड एट द लास्ट फाइनल रेंडर में जाके पर्सिस्टेंट डेटा को अनटिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये सारे डेटा को करने के बाद आप फिर से रेंडर करोगे। अगर आप लोग को डिटेल रेंडर नहीं चाहिए तो उसका टाइम काफी कम हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं जितनी सेटिंग्स हो सकता था जो कि आपको हेल्प करेगी टाइम कम करने में, हाई क्वालिटी रेंडर्स निकालने में, उन सबको मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रोजेक्ट कि आपको कैसा रेंडर निकालना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ब्लेंडर डे सीरीज फिर से शुरू हो चुकी है। मिलते हैं कल।